आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजधानी रायपुर के विकास की तस्वीरों के बीच आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो इस विकास पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। रायपुर से महज 20 किलोमीटर दूर नकाती गांव, जहां पीढ़ियों से रह रहे लोग आज अपने ही घरों को बचाने के लिए सड़क पर बैठे हैं। सरकार कहती है जमीन सरकारी है, ग्रामीण कहते हैं ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। जिन घरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना की तख्तियां लगी है, आज उन्हीं घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। 85 परिवार, 300 से ज्यादा लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और एक सवाल, क्या विधायक कॉलोनी के लिए गरीबों का गांव उजाड़ा जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट सत्ता और सरकार। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, भगवान डोमिस को हमारे सुनाई नहीं करे। 35 जमीन मकान बने उसको भी तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ी आदमी को खेत में काम कर रहा है, बाहरी आदमी को बसा रहा है। राजधानी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर 85 घरों पर बुलडोजर की आहट। जिन घरों पर लगा था प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड, वही आज अवैध। महिलाओं का आरोप, विधायक कॉलोनी के लिए उजाड़े जा रहे गांव। सवालों के कटघरे में सरकार, क्या गरीबों के घर अमीरों की बस्ती के लिए टूटेंगे? हम छत्तीसगढ़ी है, घुसपैठिए नहीं। लाठियों के साथ सड़क पर उतरी महिलाएं। नोटिस, कानून और सत्ता के बीच 300 लोगों का भविष्य अधर में। ये तस्वीर किसी दूर दराज के जंगल की नहीं है। ये तस्वीर है राजधानी रायपुर के पास बसे नकाती गांव की, जहां आज खौफ है, डर है और आक्रोश है। करीब 85 घरों को गिराने की तैयारी है। इन घरों में रहने वाले करीब 300 लोग आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव की महिलाएं हाथों में लाठियां, आंखों में आंसू और जुबान पर एक ही सवाल, अगर हम अवैध हैं तो सरकार ने हमें पानी क्यों दिया, बिजली क्यों दी और पीएम आवास क्यों दिया? न खाए चैन, न मरेंगे में चैन, न कुछ में चैन। ये खाली घर वाला फोरबो के थे तो हम जाबो का हम छत्तीसगढ़ है, हम ते गल फोरी तो हम ते जगह भले हम मार डर फिर एक जगह छोड़ के जाने हला कान करत न जियन देवते न मरन दे तो कल मारे दे चंचल हमन मरे के खो गए ते मरे के नाना नद की जाने नोनी बाबू कहाँ जाई ओकरो पर तो लागी का। और हमन छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ में नहीं बसन तो कते कर जाग बसन। हमार मन के ठिकानल बना दे पहली सरकार है, अक्का जनता के तेकर बाद में वो कुछ करे। हमन नहीं रहो तो अपन जगल काहे करे। अब अक्का जनता हबन तेकर कुछ व्यवस्था कर करे होइत करे, ओकरे बर आए बीजेपी सरकार है हमला मारे बर। नकाती गांव में साहू यादव और सतनामी समुदाय के लोग रहते हैं। ये लोग दशकों से यहाँ बसे हैं। खेत, मकान, मंदिर, मंच, सब कुछ यही है। लेकिन अब प्रशासन कह रहा है पटवारी सर्कल 77 सर्वे नंबर 460 की ये जमीन सरकारी है और छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत 11 अप्रैल 2025 को बेदखली का आदेश जारी हो चुका है। इन नोटिसों ने पूरे गांव को हिला दिया। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब सामने आया कि 15 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। सरकार का निवेदन करे बर हमार घर द्वार झन तोड़े फोड़े, भाई बिजली मिले है, नल मिले है, शौचालय मिले है, आवास घर मिले है, तो ये घर है तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। हमारा पट्टा चाहिए कि कोकरे बराबर था। सीसी रोड बन गए, रंग मंच बन गए, छोटे छोटे मंच बन गए। यहाँ 4-5 भवने बन गए हवा। और अभी बरदन से सरकार है ऐसे योजना निकाला थे, वही अपने सब वो चीज लाए है कल सब अपने हरसिन बोर्ड बरदन से ये मांग कर ही गा कल देना नहीं रही ना भाई। 40-50 घरों में आवास मिले है, नल वल सब मिल गए, शौचालय भी मिले हवा। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी वही योजना
जिसका मकसद गरीबों को पक्का घर देना है, लेकिन अब वही घर उसी सरकार के आदेश से गिराए जाने की कगार पर है। 70 साल की कमला यादव, जिन्होंने कर्ज लेकर घर बनवाया, PMMY की मंजूरी मिली, सपना था कि बुढ़ापे में छत सुरक्षित होगी, आज वही छत टूटने वाली है। फेरी साहू के बेटे घनश्याम अपने एक कमरे के घर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अगर ये जमीन नेताओं की है तो हमें यहाँ बसने क्यों दिया गया। ललित कुमार यादव मजदूर है, 2018 में PM आवास मिला, आज वही घर उजड़ने वाला है। उन्होंने नेताओं से गुहार लगाई, दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। गांव का वही सांस्कृतिक मंच जो प्रशासन की मदद से बना था, आज विरोध का केंद्र बन चुका है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग दिन रात यहीं बैठे हैं, खिचड़ी पका रही है, नारे लग रहे हैं और एक संकल्प दोहराया जा रहा है, घर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग रोड में ऐसे बैठेंगे तभी NIT वाले को और हमारा वो विधायक को अच्छे लगेंगे। उनकी माँ बहन को यहाँ बैठना चाहिए। हम लोग कैसे बैठे हैं, हमारा आंसू बहा रहा है ना, वैसे उन लोग को भी 1 मिनट के लिए आके आंसू बहा के देखे कितना दर्द होते हैं। खुद का पैसा गड़ा, खुद का कर्जा लो, खुद का कर्जा दो, कितना दर्द होता है। उनको कोई एहसास नहीं, उनको तो फ्री में पैसा मिल रहा है। जब वोट मांगने आते हैं ना तो दाई दादा भाई भौजी बोलते हैं। कोई छोटा सा जगह दे दो, उसके बाद हमारे घर हम लोग खाली कर देंगे, हम वही रह जाएंगे। वो लोग हमारा कुछ नहीं सुनना, हमारे कोई भी बात नहीं सुनी। वो लोग आए, बस हम लोग को जबरदस्ती घर के अंदर घुसे थे ना, उसको निकाल दिए। जबरदस्ती घर का सामान भी उन लोगों के साथ में आए थे ना, वो लोग पूरा निकाले। नाडिया वाले सब वही झूमे थे, सब बस देख रहे थे तमाशा। हम लोग को, हम रोते भी लगते रहे, लेकिन हमारा कुछ नहीं सुना। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। ये विवाद शुरू हुआ 21 मार्च 2025 को, जब विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने विधायकों के लिए जमीन आवंटन का सवाल उठाया। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, नकाती गांव की जमीन पर विधायक कॉलोनी पर विचार हो रहा है, बस यहीं से गांव की नींद उड़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने की कीमत गरीबों के घरों से चुकाई जा रही है। महिलाओं का गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं है, हम छत्तीसगढ़ी है। छोड़ के हम तो मद्रास नहीं जाता, न बिहार नहीं जाता, न गुजरात नहीं जाता, राजस्थान पाकिस्तान नहीं जाता, तो हम जाबो कहाँ। प्रशासन का पक्ष भी सामने आया है। SDM नंद कुमार चौबे का कहना है, ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उन्होंने PM आवास को गिराए जाने की पुष्टि नहीं की। अतिरिक्त कलेक्टर कीर्तिमान राठौर और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह का कहना है कि हर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी। PM आवासों पर फैसला अभी समीक्षाधीन है। राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने विध्वंस रोकने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। विधायक अनुज शर्मा ने कहा, कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फैसला कानून के दायरे में होगा। सत्ता में बैठे सांसद और मंत्री और विधायक, पूर्व विधायक, जब सब जन आश्वासन दे रही थे कि हम तुम्हार मकान ला नहीं टूटन दें, तुम्हार मकान सुरक्षित रही, तो फिर ये का स्थिति बन गए कि वो सांसद और वो विधायक के अब अनसुना करके फिर से वही फरमान जारी होते। जब ये प्रधानमंत्री आवास जब यहाँ पर बनने के चालू हुई से, तो ये मंत्री गणमन और ये विधायक मन कहाँ गिर से वो दिन, वही दिन बोल देती कि यहाँ पर मत बनाओ, हम यहाँ उजाड़ने वाला हन और विधायक कॉलोनी बनाने वाला हन, तो बिल्कुल एम खर्चा नहीं करती। 1-1 रुपया ला जोड़ के ये हमर गरीब भाई बहनी मन जोड़ के घर बनाए, और आज जो मन ला तोड़े के बुता तुमन प्रयास करत हो। कौन से 10 दिशा में जाते सरकार, सिर्फ गरीब मन ला ये अत्याचार करे बा ये सरकार बने है। और तुमन जब वोट के दिन आते तो तुम नौकरे घर जाता हो और वोट मांगता तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे बेटा हो, तो आज काब खड़ा नहीं होता वो बेटा मन। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक साहब ला। लेकिन गांव वालों का सवाल अब भी कायम है, जब सरकार ने ही बसाया तो अब उजाड़ क्यों रही है? जब योजना सरकारी, पैसा सरकारी, तो मकान अवैध कैसे? 85 परिवारों पर संकट है। 300 से ज्यादा लोग आज भी धरने पर बैठे हैं। नकाती गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक सवाल बन चुका है।
तो सवाल बहुत साफ है, अगर सरकार की योजना से बने घर भी सुरक्षित नहीं तो गरीब किसके भरोसे जाए? विधायक कॉलोनी जरूरी है या गरीबों की बस्ती? कानून अपनी जगह, लेकिन क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं? नकाती गांव की ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। अब देखना यह है कि सरकार समाधान देती है या बुलडोजर ही आखिरी जवाब बनता है। फिलहाल आज के सत्ता और सरकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।